तवेतं पुरुषं वहन्तम् आदित्यवर्णं तवसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते अनाय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय सत्यमुनि जी, माननीय अलंकार जी, डॉक्टर विमानसक साहब, हमारे अजमेर से आए प्रोफेसर साहब, आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी, हमारे बहुत प्रसिद्ध याज्ञिक डॉक्टर जगदेव सिंह जी, मेरे पूज्य चरण सन्यासी वृंद, हमारी बहनें माताएं और नौजवान साथियों, अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने मनुस्मृति को लेकर और उसकी वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर बात आपसे कही। मैं विद्वान नहीं हूं, थोड़ा बहुत रहा हूँगा तो 15 साल रगड़ दिया, अब वो विद्वता कम है, लेकिन यदा कदा, क्योंकि महर्षि दयानंद की कृपा रही है, यदा कदा लेखनी उठा लेते हैं। एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा पाप पूर्व वर्षों में रहा, कई शताब्दी तक रहा, कि हम अपने देवताओं के वाहन को सवारी बना बैठे, और उसकी वजह से विदेशी स्कॉलर्स में हमारी हंसी उड़ती है। आप ये बताइए, गणेश जैसा स्थूलकाय देवता मूषक पर, चूहे पर कैसे बैठेगा? मोर पर कार्तिकेय कैसे बैठेंगे? गरुड़ पर विष्णु कैसे बैठेंगे? सरस्वती हंस पर कैसे बैठेंगे? कोई समाधान नहीं हमारे पास। मैंने प्रयास किया समाधान निकालने का, और वो प्रयास मैं नहीं करता तो पटना हाई कोर्ट मुझे जेल भेजता। उसकी लंबी बात में नहीं जाऊंगा। देखिए, शास्त्रों में आता है गणेश के लिए गण दीक्षा प्रवर्तक है। प्रवर्तक कौन होता है? हम आर्य समाजी हैं, महर्षि स्वामी दयानंद जी को आर्य समाज का प्रवर्तक मानते हैं और हैं। प्रवर्तक वो होता है जो किसी भी नए काम को शुरू करे, और गणेश ने यही किया था। 5 व्यक्ति यदि एक लाइन में खड़े हों तो पंक्ति कहलाएगी, और एक लाइन में 10 या 10 से अधिक व्यक्ति खड़े हों तो गण कहलाएगा, और उस गण को जो शिक्षा देगा वो गणेश कहलाएगा। महाराष्ट्र में विनायक के रूप में पूजा होती है गणेश की, और वो वास्तव में विनायक थे। गण को शिक्षा दीक्षा दे करके वो उस गण को या गणों को कार्तिकेय को सौंप देते थे। हमारे सनातनी भाई तो कहेंगे कि ये फालतू की बात है, क्योंकि उनको सनातन पता नहीं कहां से मिलता है। आर्य समाज का सनातन नहीं मानते वो, जबकि असली सनातन यदि है तो आर्य समाज है, और आर्य समाज ही सनातन की रक्षा कर सकता है। अब देखिए, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने प्रथम समूलास में 100 देवताओं के नामों की व्याख्या की है, और वो व्याख्या अष्टाध्यायी के आधार पर की है। उस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, जो व्यक्ति या देवता या महापुरुष यदि हिंदू समाज में सर्वप्रथम पूज्य है
तो चूहे को क्यों अपना वाहन बनाएगा? मूषक की व्याख्या क्या है? मुसलरी धातु से बना है, स्ते अर्थ में। गणेश का जो वाहन है मूषक, वो चोर है, और चोर को देवता अपना वाहन बनाए हुए। क्यों बनाए हुए? इस पर थोड़ा सा मैंने लिखा है। तालाबंदी के दिनों में समय मिल गया था और पुस्तक प्रकाशित हुई। बहुत जल्दी प्रथम संस्करण खत्म हो गया, अब दूसरा संस्करण आ गया है। एक बात मैंने देखी, मुझे प्रकाशक ने 50 प्रतियां दी थी, और प्रेमपाल जी मैंने वो बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों को दी। कोई भी ऐसा भला आदमी नहीं मिला जिसने वो पढ़ी हो। ये अवस्था हमारी है। डॉक्टर सुरेंद्र जी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे। हम जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब शूद्र थे। एक समय ऐसा था जब हम सब शूद्र थे, और हम ही क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा भी शूद्र थे। जब छत्रपति शिवाजी ने आखिरी किला रायगढ़ का जीत लिया, तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। राज्याभिषेक के लिए काशी का सबसे बड़ा विद्वान गागा भट्ट को बुलाया गया। वो अपने साथ 100 विद्वानों को लेकर के आए। यज्ञ होने लगा, आहुतियां दी जाने लगी, बहुत सारी सामग्री, घी वगैरह खूब डाला गया, लेकिन वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तीसरे दिन गागा भट्ट ने कहा, छत्रपति आपका यज्ञ तब सफल होगा जब मेरे साथ जो पंडित आए हैं उनको आप स्वर्ण मंडित गाय दे देंगे। दी। उसके कुछ दिन बाद कहा कि आप इन पंडितों को भागलपुर और चंपा से लाई हुई रेशम से अभिनंदन करिए। चंपा और भागलपुर किसी जमाने में बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करते थे, और वो रेशम हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब में जाती थी। और उन्हीं व्यापारियों ने वहां जाकर हमारा देश बसाया। कंबोडिया में कंबुज में एक मंदिर है अंकोर वाट के नाम से, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। राजेंद्र वर्मा और उसके वंशजों ने वो बनाया था। उसके कुछ दूर पर शिव मंदिर है, वो उससे भी पुराना है। तो हमारे व्यापारियों ने और आप जैसे काषाय वस्त्र पहनने वाले भिक्षुओं ने जाकर के वहां अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और उसको मूर्त रूप देने के लिए वहां मंदिर बनाए। वियतनाम में एक जगह पर 150 मंदिर थे, लेकिन अमेरिका ने जब आक्रमण किया, बमबारी की, तो सब के सब टूट गए। केवल 25 ऐसे बचे हैं जिनको देख करके हम गौरव अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बस बनाए थे। वहां आज भी हमारी संस्कृति है। थाईलैंड जो किसी समय में शाम देश कहलाता था, उसकी जो राजकीय मोहर है, उस पर आज भी गरुड़ के ऊपर विष्णु बैठे हुए दिखलाए गए, और वही वहां के राजकीय प्रपत्रों पर लगाई जाती है। इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है वो आज भी गरुड़ के नाम से है। और जकार्ता में खड़े होकर के आप यदि किसी स्थान को पूछें तो वहां का आदमी कहेगा ये स्थान ईस्ट में है, वो स्थान यदि दक्षिण में होगा दक्षिण कहेगा, जकार्ता टू। और उसके बाद पश्चिम के बारे में यदि आप पूछ लें किसी स्थान के बारे में, और यदि पश्चिम में वो हो तो वो
जकार्ता तो वेस्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जकार्ता से भारत की ओर, ये नाम लेते हैं। तो हमारी संस्कृति वहाँ अत्यधिक मात्रा में है, और इसलिए एक शब्द आता है, मैं जब कभी किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में जाता हूँ तो पूछता हूँ, और पहले उनको ये कह देता हूँ मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, केवल उत्कंठा पैदा करना चाहता हूँ जिससे आप उस बात को आगे भी याद रखें। एक शब्द आता है, हमारे विद्वान तो जानते हैं उसको, बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया। आश्चर्य होगा आपको जानकर, तो विश्वविद्यालय के पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी इसको नहीं जानते हैं। बच्चों की बात अलग ही है। हमारा देखिए 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। उस समय हमारे हिंदुस्तान का विश्व व्यापार में जो भागीदारी थी वो 38% हुआ करती थी, 38%। और जब अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगा तो 1820 में भी हमारी विश्व व्यापार में जो भागीदारी थी वो कितनी थी? 25 से 28%। और उसके बाद जब अंग्रेजों का शिकंजा कसता चला गया, चंपारण जैसी जगह पर नील की खेती जबरदस्ती करवाने का जो अभियान उन्होंने चलाया, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमजोर होने लगी। मैं जानना चाहूंगा कि आज क्या पोजीशन है, आज क्या स्थिति है। विश्व व्यापार में हमारी जो भागीदारी आज के दिन है वो केवल 1.5% है, 1.5%। सब सरकारों ने जोर लगा दिया है, लेकिन अभी 1.5% से आगे हम नहीं बढ़े। मैं बात कर रहा था यज्ञ की, छत्रपति जी महाराज के अभिषेक के यज्ञ की। तो उस समय खर्च करा दिया 3 करोड़ छत्रपति शिवाजी का। और जब गागा भट्ट अपने पंडितों को लेकर चले गए, हर पंडित को बहुत सारा स्वर्ण दिलवाया, बहुत सारे और चीजें दिलवाई। और जब वो चले गए तो प्रोफेसर अलंकार जी जैसे एक समझदार आदमी ने कहा कि महाराज आप तो ठगे गए। कहने लगे कैसे? कि आपके राज्याभिषेक के यज्ञ में वेद मंत्र से आहुति नहीं दिलवाई गई, संस्कृत के